صدارتی امیدوار द्रौपदी मुर्मू ने सदारती इंतखाब में जीत हासिल कर ली है। वजीर आजम मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मुर्मू से मिलकर उन्हें जीत की मुबारकबाद पेश की। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर बन गई, जबकि वो मुल्क की पहली कबायली खातून सदर जमहूरिया होंगी। आज सुबह से जारी वोटों की गिनती में मुर्मू ने अपने हरीफ उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में हरा दिया। मुर्मू को लाजमी इलेक्टोरल वोट का 50% तीसरे राउंड में ही मिल गया। तीसरे राउंड की गिनती में मुर्मू 5,77,000 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को सिर्फ 2,61,000 वोट मिले। इस तारीखी जीत के लिए चार जानिब से द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद दी जा रही है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुर्मू की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के सबसे गुंजान और दूसरे सबसे बड़े शहर के पर गोलाबारी की है, जिसके नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और कम से कम 21 जख्मी हो गए हैं। इस हमले में एक मस्जिद, एक मेडिकल फैसिलिटर और एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। खार्किव के शुमाल मशरकी शहर में पुलिस ने बताया कि क्लस्टर बम के जरिए मार्केट को निशाना बनाया गया। एसोसिएटेड प्रेस के सहाफियों ने एक खातून को अपने मुर्दा शौहर की लाश पर रोते हुए देखा। मकामी हुकाम ने बताया गोलाबारी में एक बस स्टॉप, जिम और एक रिहायशी इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को तकरीबन 5 माह हो चुके हैं और इस बीच अमरीकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जंग के आगाज से अब तक 15,000 रूसी फौजी मारे गए हैं। हालांकि CIA की रिपोर्ट में यूक्रेनी अफवाज की भी हलाकतों का जिक्र है, लेकिन उनकी तादाद रूस से कम है। ये माना जा रहा है कि रूस अपनी पेशकदमी डोनबास पर नहीं रोकेगा, बल्कि उसके अहदाफ में कई और यूक्रेनी शहर है। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को तकरीबन 5 माह हो चुके हैं, लेकिन जंग का इख्तिताम नजर नहीं आता। लाखों यूक्रेनी शहरियों को अपना मुल्क घर बार छोड़ दूसरे मुल्क में पनाह लेना पड़ी है। इस जंग में बच्चे भी मुतासिर हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 400 के करीब बच्चे रूसी हमलों में हलाक हुए हैं। ये जंग दोनों फरीकैन के लिए बेहद जानलेवा साबित हो रही है। रॉकेट और हमलों के नतीजे में दोनों मुल्कों को भारी जानी नुकसान हुए हैं। अमेरिका का अंदाजा है कि यूक्रेन में अब तक तकरीबन 15,000 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। अमेरिका का यह भी मानना है कि जंग के आगाज से अब तक 45,000 रूसी फौजी जख्मी हो चुके हैं। CIA के डायरेक्टर विलियम्स ने कहा कि इस जंग में यूक्रेन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अंदाजों के मुताबिक इस जंग में यूक्रेनी फौजियों की भी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं, लेकिन ये तादाद रूसी फौजियों की तादाद से कम है। रूस मुसलसल यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। रूस का कहना है कि वो अपनी पेशकदमी को नहीं रोकेगा। इसने साफ किया कि रूस का मकसद सिर्फ डोनबास पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि यूक्रेन और भी कई अहम शहर रूस के निशाने पर हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा कि अगर मगरिब कीव को तवील फासले तक मार गिराने वाले हथियारों की फराहमी जारी रखता है, तो रूस यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के जोग्राफियाई मकासद को भी आगे बढ़ा सकता है। लारोफ ने कहा कि रूस अहदाफ में न सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके, बल्कि खैरसून और जापोरोजिया के इलाके भी शामिल हैं। По мере того, как Запад вот такой, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию, накачивает Украину все более дальнобойным оружием, эти хаймарсы вроде там уже Резников, или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили. Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ के बयान के बाद अमेरिका ने रूस को आलमी कवानीन का हवाला दिया है। महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा
کہ یوکرین کی سرزمین پر طاقت کے ذریعے قبضے کی کوشش اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہوگی. Foreign Minister Lavrov essentially confirms the warning that we put forward yesterday, the warning that Ambassador Carpenter put forward in May, and that you have consistently heard from us. Foreign Minister Lavrov said, quote, Russia's, quote, geographical goals in Ukraine include not just the Donbass, but also Kherson, Zaporizhia, and other territory inside Ukraine. It was a remarkable echo of what you've heard from us in recent months, including from the White House yesterday. यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की मुसलसल आलमी बिरादरी से रूस पर आयद ताज़ीरात में इजाफे की मांग कर रहे हैं. गुज़िश्ता रोज अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जब तक यूरोपीय यूनियन रूसी गैस पर मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं करती, तब तक रूस को कमजोर नहीं किया जा सकता. На фінальній стадії погодження 7-й санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Але цього недостатньо. І я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир. І зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку. Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини. Буквально б'є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичному ринку. रूस यूक्रेन की इस जंग में ऐसा नहीं है कि रूस यूक्रेन पर गालिब आ रहा है. यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. ताज़ा तरीन मामले में यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि मुल्क के जुनूबी हिस्से में खोवा का शहर के करीब एक रूसी जंगी तैयारे को फजाइया ने मार गिराया है. इस हमले की एक वीडियो भी जारी की गई है जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. अमेरिका और ईरान के बीच लफ्जी झड़प हर रोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही है. जो बाइडन के दौरे मशरिक़ी वस्ता के दौरान ईरान को जौहरी हथियारों की हसूलियाबी से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कहे जाने के बाद ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है. ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि अमरीका को इलाकाई मामलात में मुदाखलत बंद करनी चाहिए और ना ही खित्ते के ममालिक पर मगरबी इक़दार मुसल्लत करनी चाहिए. तर्जुमान ने मजीद कहा कि 2015 के जौहरी मुआहदे को बचाने के लिए मुज़ाकरात की रूह से अमरीका को एक मुमकिना मुआहदे के तहत ईरान के इक़्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देनी चाहिए. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान का ख्याल है कि अगर अमरीका हुकूमत वाकई खित्ते में इस्तेहकाम, सलामती और अमन कायम करने की उम्मीद रखती है तो उसे चाहिए कि वो ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे. دولت امریکا اگر خواهان ایجاد ثبات، امنیت و آرامش در منطقه هست، میبایست دست از مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد ائتلاف‌های نمادین و ساختگی و همچنین تلاش برای اعمال ارزش‌های آمریکایی در منطقه و جمهوری اسلامی ایران نیازمند تضمین جدی، واضح و قابل راستی آزمایی برای تأمین منافع اقتصادی خودش ناشی از توافق. इराक ने तुर्की पर कुर्दिस्तान के इलाके में फ़ज़ाई हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया है जिसमें कम अज़ कम 9 सयाह हलाक और 20 अफराद ज़ख्मी हुए हैं. ताहम तुर्की ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए ख्याल ज़ाहिर किया कि ये दहशतगर्द हमला हो सकता है. इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने हमले में इराक़ी शहरियों की सलामती को पहुँचने वाले नुकसान की मज़म्मत की और कहा कि इराक़ जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है. उधर तुर्क वजारत खारजा ने इसे दहशतगर्द हमला करार देते हुए हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार किया है. इससे कबल अल-काज़मी ने महलूकीन के मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी ढारस बांधी.
बहरहाल इस हमले के बाद इराक की शहरियों में तुर्की के तई नाराजगी में इजाफा हुआ है और यही वजह है कि बगदाद में तुर्क सिफारतखाने के हेडक्वार्टर के सामने हमलों की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सिफारतखाने की इमारत बाहर खड़े होकर हमलों की मजम्मत में नारे लगाए। بغداد يقفون وقفة استنكارية أمام السفارة التركية بعد التجاوزات التي حصلت من قبل حكومة تركيا على الأراضي العراقية بالقصف على مواقع المدنيين. قاموا يطلعون لنا حكي والله على مود حزب العمال ومدري حزب العمال. مشكلتكم هي حزب العمال انتم حلوها، بس انتم المكانات قاعد تقصفوا أماكن مدنية راحت بها أطفال وشباب ونسوان، أنت تقصف مصرف ليش؟ رسالة نوجهها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. يوميا قام واحد يتجاوز على الشعب العراقي، تركيا ولا كان ايران ولا كان اي واحد، راح نوقف احنا كشباب عراقيين مثل ما وقفنا بوجه داعش، نوقف بوجه اردوغان، نوقف بوجه اكبر واحد. رساله لتركيا شكل अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना का शिकार हो गए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक जो बाइडन में कोरोना की अलामात महसूस हुई थी, जिसके बाद उनका टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया है। बाइडन को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के अलावा 2 बूस्टर डोज भी लग चुकी हैं। तर्जुमान के मुताबिक जो बाइडन व्हाइट हाउस में ही आइसोलेट हो चुके हैं और वहीं से मामूल के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष ने बताया कि जुमेरात की सुबह बुखार नहीं था, उन्हें जुकाम और खुश्क खांसी की शिकायत है और वो कुछ थकावट का सामना कर रहे हैं। रवा साल फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सर उठाने वाले बहरानों में से एक तवन्नाई का भी बहरान है, जिससे यूरोप खास तौर पर मुतासिर है। यूक्रेन पर हमले के बाद पाबंदियों के जवाब में रूस यूरोप के लिए गैस की फराहमी कम कर चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगर वाकई ये कमी कर दी गई है तो यूरोप को कारखाने चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। रवां साल फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सर उठाने वाले बहरानों में से एक तवानाई का भी बहरान है, जिससे यूरोप खास तौर पर मुतासिर है, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है जबकि उसे कुदरती गैस रूस से लेना पड़ती है। अमेरिका और यूरोप में जंग शुरू होने के बाद न सिर्फ रूस पर पाबंदियां आयद की, बल्कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को रुकनीयत हासिल करने के लिए उम्मीदवार का स्टेटस भी दिया, जिस पर रूस ने गैस पाइपलाइन नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 बंद करने की धमकी भी दी। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने अपने रुकन मुमालिक को हिदायत की है कि गैस का इस्तेमाल कम कर दिया जाए। इसके बाद ये सवाल सर उठा रहा है कि क्या यूरोप रूस की गैस के बगैर गुजारा कर सकता है। यूरोपीय मुमालिक पुतिन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो तवानाई के इशू को जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और यूरोप पर दबाव डालना चाहते हैं। रूस पहले ही यूरोप के लिए गैस की फराहमी कम कर चुका है। रूसी सदर का ये भी कहना है कि उसको 60% तक कम किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर वाकई ये कमी कर दी गई तो यूरोप को कारखाने चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन पर हमले के बाद पाबंदियों के जवाब में रूस ने 6 यूरोपीय ममालिक के लिए गैस बंद कर दी थी, जबकि बाकियों को सप्लाई कम कर दी थी। मौसम सरमा के आगाज से पहले रूस ने 27 ममालिक को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि मौसम सरमा में गैस की तलब बढ़ जाती है। यूरोप की कोशिश होती है कि कम गैस इस्तेमाल की जाए, ताहम वो अपने गोल 80% से अभी 15% नीचे है। रूसी गैस इतनी अहम क्यों है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस यूरोप को जंग से पहले 40% गैस फराहम करता था, जो कि अब 15% तक आ गई है, जिससे सनतें मुतासिर हुई और लागत बढ़ने से अशिया की कीमतें भी बढ़ी। अब समझते हैं नॉर्ड 1 पाइपलाइन क्या है। ये रूस से यूरोप को जाने वाली एक अहम पाइपलाइन है। ये ज़ेरे समंदर जर्मनी तक जाती है और इसकी ज्यादातर जरूरियात का दारोमदार इसी गैस पर है। तज्जियाकार कहते हैं कि अगर नॉर्ड स्ट्रीम को बंद किया गया तो यूरोप के लिए मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह 3 मजीद पाइपलाइंस भी रूस से यूरोप गैस पहुंचाती थी, जिनमें से एक को बंद कर दिया गया है, जो पोलैंड और बेलारूस के रास्ते पहुंचती थी। यूक्रेन और स्लोवाकिया के रास्ते पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन अभी काम कर रही है, ताहम जंग की वजह से सप्लाई कम हुई है, जबकि एक और पाइपलाइन बरास्ता तुर्की और बुल्गारिया पहुंचती है।
बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी का कहना है कि गैस कम होने का मतलब है कीमतों में इजाफा होना, जिससे यकीनन सदर पुतिन को फायदा होगा। हमले के बाद से रूस को गैस के जरिए हासिल होने वाली आमदनी सालाना 95 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। सिर्फ 5 माह के दौरान इसकी आमदनी में 3 गुना इजाफा हुआ है और इसके ज्यादातर खरीदार यूरोपीय ममालिक हैं। बहरान से निपटने के लिए यूरोपीय ममालिक LNG की तरफ गए हैं, ताहम वो महंगी पड़ती है क्योंकि उसको बहरी जहाजों के जरिए अमेरिका या कतर से मंगवाना पड़ता है। इसी तरह सिर्फ LNG से तमाम जरूरियात पूरी भी नहीं हो सकेंगी, जबकि इसकी पैदावार में भी कमी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शदीद गर्मी की लहर ने यूरोप को अपनी लपेट में ले रखा है। आज यूरोप में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्म लहरों की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो रहा है। गार्डन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में फायर सर्विसेज को दूसरी जंग अजीम के बाद मंगल के रोज अपने मसरूफ तरीन दिन का सामना करना पड़ा, क्योंकि शदीद दर्जे हरारत के दरमियान पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। रिकॉर्ड दर्जे हरारत ने ट्रेन की पटरियों, तारों और ट्रांसपोर्ट सिग्नल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया है। शदीद गर्मी की वजह से इंग्लैंड भर में दर्जनों ट्रेनें मनसूख या ताखीर का शिकार हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उधर फ्रांस और मगरबी यूरोप के दूसरे ममालिक का दर्जे हरारत भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है, जबकि जनूब मगरबी फ्रांस के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी तरह पुर्तगाल और स्पेन के जंगलात भी आग की लपेट में हैं और 30 से ज्यादा मकामात पर आग के शोले भड़क उठ रहे हैं। बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में आखिरी 2 उम्मीदवारों में शामिल ऋषि सुनक ने कहा कि वो अपनी मुहिम के लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार है। ये बात साबिक वज़ीर खजाना सुनक ने न्यूज़ वेबसाइट डेली टेलीग्राफ में लिखे गए एक मजमून में कही है। लिज ट्रस के साथ कई पॉलिसी पर पैदा होने वाली तलखी को कम करने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने हरीफ का एहतराम करते हैं। ऋषि सुनक ने लिखा है कि मैं मुल्क की खुद मुख्तारी पर यकीन रखता हूँ। मेरा कानूनी और गैर कानूनी इमिग्रेशन पर सख्त मौक़िफ़ है। मेरे नज़दीक मुआशी तरक्की सबसे अहम है और ये महंगाई में कमी और हुकूमती अखराजात में इजाफा करके ही हासिल किया जा सकता है। काबिल ज़िक्र है कि सुनक बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में लिज ट्रस से मद मुकाबिल है। एक अंदाजे के मुताबिक 5 अगस्त से कंजर्वेटिव पार्टी के 16 लाख मेंबरान के वोट पोस्टल बैलेट मिलना शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट वसूल करने की आखिरी तारीख सितंबर शाम 5 बजे। उसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी और बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। इटली में गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाला हुकूमती बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इटली के वज़ीर आज़म मारियो द्रैगी ने इत्तेहादियों की जानिब से एतमाद का वोट मुस्तरद करने के बाद मुल्क में जारी सियासी और मालियात बहरान और मालियाती मंडियों में होने वाले नुकसान पर इस्तीफ़ा दे दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते यूरोप में कोविड के करीब 3 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में रजिस्टर होने वाले कुल केसेस में निस्फ यूरोप में रिपोर्ट होने वाले केसेस थे। इसी अरसे के दौरान कोरोना वबा का शिकार होकर अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद भी दुगना हो गई है, जिसके चलते आलमी इदारे सेहत के एक आला अहदेदार ने जोर दिया कि अगर वो रवा साल के इख्तिताम तक कोरोना के फैलाव से पैदा होने वाले बहरान से बचना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन मुहिम को अभी से तेज कर देना चाहिए। अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 19 जुलाई को कहा कि गुज़िश्ता 6 हफ्तों में पूरे यूरोप में कोरोना वायरस के केसेस 3 गुना बढ़ गए हैं, जो कि आलमी सतह पर सामने आए केसेस का तकरीबन निस्फ है। अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की शरह भी दुगनी हो गई है। हालांकि ये एक राहत की बात है कि ये मरीज इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में नहीं है। WHO यूरोप के डायरेक्टर डॉक्टर हंस क्लूज ने कोविड-19 को एक खौफनाक और मुमकिना तौर पर मोहलिक बीमारी करार दिया है। उन्होंने यूरोप में लोगों को कोविड बीमारी के बारे में मशवरा दिया है। डॉक्टर हंस क्लूज ने लोगों से कहा वो इस बीमारी को हल्के में ना लें।
انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پہلے کے مقابلے اور بھی زیادہ اس بیماری کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ڈاکٹر کلوج نے کہا کہ اومیکرون کی ایک دیگر قسم پورے براعظم میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس طرح بار بار انفیکشن ممکنہ طور پر کووڈ کی اہم وجہ بن سکتا ہے۔ اسپتال میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ خزاں اور سردی کے موسم میں یہ کیسز مزید بڑھ جائیں گے۔ کووڈ کے حوالے سے یہ پیشن گوئیاں ملک کے صحت کے کارکنوں کے لیے ایک بڑا چیلنج پیش کریں گی، جو 2020 کی کووڈ وبا سے نمٹنے کی وجہ سے پہلے ہی دباؤ میں ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں 2 برطانوی طبی جریدوں کے ایڈیٹرز نے کہا تھا کہ نیشنل ہیلتھ سروسز کبھی بھی اتنی کمزور نہیں پڑی ہے جتنی کووڈ وبا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی حکومت کووڈ-19 کے سبب بگڑے حالات کی وجہ سے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اسپتالوں کے باہر ایمبولینس کے قطاریں بھی نئے مریضوں کے لیے ناکافی نظر آ رہی ہے۔ اخبارات نے حکومت کے اس دعوے کی بھی سختی سے تردید کی کہ ویکسینیشن کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہونے والے مریض کم ہیں۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ ویکسین کی وجہ سے اس سنگین بیماری سے اموات میں کمی آئی ہے۔ ادھر WHO نے گزشتہ منگل کو موجودہ صورتحال کے پیش نظر کووڈ-19 کے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ WHO نے 5 سال یا اس سے زیادہ عمر کے کمزور مدافعتی نظام والے افراد کو دوسری بوسٹر خوراک دینے کو کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں، اسکولوں، دفاتر سمیت پبلک ٹرانسپورٹ میں بہتر وینٹیلیشن فراہم کرنے کو کہا ہے۔ WHO نے کہا کہ جنوبی نصف کرے کے ممالک اس وقت ایک بہت ہی فعال فلو کے موسم کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ کورونا کے ساتھ ہی پورے براعظم میں ہیلتھ سسٹم پر بوجھ ڈال رہا ہے، جو پریشانی کا سبب ہے۔ WHO یورپ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہنس کلوج نے خبردار کیا ہے کہ شمالی نصف کرے میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حالات کی وجہ سے کاروبار، سفر اور اسکول جیسے شعبوں میں افراتفری پھیل سکتی ہے۔ انہوں نے یورپی باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کے حوالے سے خود ہوشیار رہیں، خاص طور پر ایسے ممالک کے لوگوں سے جہاں کورونا وائرس کے حوالے سے پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔